गुरु भी बनाना हो तो परख कर बनाओ, ऐसे वैसे जल्दबाजी में हेरे गेरे नत्थु खैरे को गुरु मत बनाओ, क्योंकि गुरु तो भवसागर से पार करने के लिए होता है। गुरु कोई ऐसे थोड़े फालतू होता है। पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण वैराग्य होना चाहिए और पूर्ण भक्ति तुमको दे सके, उसको गुरु बनाइए। भक्ति के बाद ही मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तमनाश। निगुरा रह करके मत मर जाना, जीवन में गुरु बना लेना। और गुरु को धन्यवाद भी देना कि हे गुरुदेव, आप न मिलते तो मैं भटक सकता था इधर उधर, क्योंकि माया के संसार में भटकना कोई आश्चर्य नहीं है, भटकने से बच जाना ही आश्चर्य है। नशा में फंस गए समझो माया में ही फंसे हो, जुआ खेलने लगे, ताश खेलने लगे, दारू पीने लगे, माँ बाप को गाली देने लगे, क्रोध करने लगे, अभिमान आने लगा, तो समझ ले ये माया का ही तो जाल है। और सत्संग इस जाल से तुमको बाहर निकालता है। यदि तुमको अपनी पत्नी के ऊपर बहुत क्रोध आता है, अपनी पत्नी के माँ बाप को भी गाली बक रहे हो, तो समझ लेना तुम माया के गुलाम हो चुके हो। यदि तुमको अपने पति से भी बहुत गुस्सा आती है, 6-6 महीने अपने पति से तुम बोलती नहीं हो, तो समझ लेना तुम माया के जाल में फंस गई हो। गम भी खा लिया करो, सहनशीलता रखा करो। ये आत्मा अजर अविनाशी है, शरीर नाशवान है, वासना बंधन है, थोड़े दिन का संबंध है, मृत्यु के बाद सबका रिश्ता टूट जाता है। इसलिए जब तक जिंदगी है, रिश्ता है, तो उसको प्रेम और मधुरता से निभाना चाहिए, कलह कलेश नहीं करना चाहिए। नैनम छिंदद शस्त्राणि नैनम दहत पावकाना चलम क्लेदंता पुनः शोषित मारुता वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। आज मैं उपनिषद पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, यह आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। यह आत्मा जैसे जैसे शरीरों को धारण करता है, वैसा वैसा इसका नाम पड़ जाता है। कभी ये पशु का भी शरीर धारण करता है। ये मत सोचना कि हम मनुष्य हैं तो हमेशा मरकर मनुष्य ही बनेंगे, नहीं, पशु भी बन सकते हो। कर्म बिगड़ गए, सोच बिगड़ गई, वासना के कीड़े हो गए, तो मर करके पशु का शरीर मिल सकता है। कबीर साहब किसी गांव में भ्रमण कर रहे थे। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी था, किसान था। उससे कबीर साहब ने कहा, गुरु मंत्र ले लो, भक्त हो जाओ। तो उसने कहा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद को आना, गुरु मंत्र ले लूँगा। कबीर साहब चले गए। 5 साल बाद लौट करके आए, तब तक वो बूढ़ा मर चुका था। बूढ़े का बेटा मिला। बेटे से कबीर साहब ने पूछा, बड़ी अच्छी कहानी है। कबीर साहब ने पूछा कि तुम्हारे बाप कहाँ हैं? तो बेटे ने रो करके कहा कि पिताजी तो मर गए। मर करके कहाँ गए? बोले मर करके पता नहीं कहाँ गए। आप ही बता सकते हो, आप महात्मा हो, अंतर्यामी हो। महात्मा ने ध्यान लगाया, कबीर साहब ने ध्यान लगाया। 5 मिनट बाद आँख खोली और बताया कि तुम्हारे पिताजी मर करके बैल बन गए। बोले बैल बने तो कहाँ बैल बने? बोले तुम्हारे घर पर ही बैल बनकर खड़े हैं, 5 साल हो गए। तो बेटा रोने लगा। बोला इस बैल को तो मैंने बहुत पीटा हूँ, मैंने इसकी पूंछ भी ऐंठा हूँ, इसको धूप में बांध दिया हूँ। हाय, मैं नहीं जानता मेरे बाप की पूंछ में ऐंठ रहा हूँ। बहुत रोया, बहुत दुख लगा उसको कि मेरा बाप बैल हो गया।
अभी इसमें जितने लोग बैठे सब सावधान हो गए। अब बैल की पूंछ नहीं ऐठेंगे लोग, क्योंकि बाप की पूंछ ऐठ रहे हो। बैल के पास कबीर साहब गए और बैल से कहा कि अब तो तुम मरकर बैल हो गए, अब क्या करोगे? चलो अब भक्त हो जाओ, गुरु मंत्र ले लो। बैल ने कहा अभी खेती बाड़ी तो मैं यही सब संभालता हूँ, अभी फुर्सत कहाँ महाराज, तुम तो साधु संत ठहरे, मेरे पीछे क्यों पड़े? बाद को आना, फिर गुरु मंत्र लूँगा। कबीर साहब लौट गए, 5 साल बाद आए। घर मालिक से पूछा बैल कहाँ? बोले बैल तो मर गया बाबा जी। बैल मर गया, मर के कहाँ गया? बोले क्या पता, हम संसारी जीव को इतना ज्ञान नहीं, आप देख लो। कबीर साहब ने आंखें बंद किया, अंतर ध्यान लगाया। 5 मिनट बाद आँख खोली और कहा कि बैल मर करके कुत्ता बन गया। बोले महाराज कहाँ कुत्ता बना? बोले आपके द्वार पर ही बैठा यही कुत्ता है। तो फिर बेटा रोने लगा कि इस कुत्ते को तो बहुत पीटा हूँ, लातों से भी मारा हूँ, गाली भी दिया हूँ, मेरा बाप बैल बना फिर कुत्ता बन गया, हाय रे मैं क्या करूँ? इसलिए कुत्ते को भी मत मारना, वो तुम्हारा बाप ही कुत्ता बनकर आया। उसका मोह नहीं छूट रहा, वही तुम्हारे द्वार पर आएगा घूम घूम करके। कुत्ते से कबीर साहब ने जा करके पूछा कि अब तो खेती भी नहीं कर पा रहे हो, अब तो गुरु मंत्र ले लो। कुत्ते ने कहा आपको क्या पता है, इस घर की रक्षा तो मैं ही करता हूँ, रात भर भौंकता हूँ, चोरों को आने नहीं देता, दूसरे कुत्तों को भी नहीं आने देता हूँ, रखवाला मैं ही हूँ, द्वारपाल हूँ। अभी गुरु मंत्र नहीं लूँगा, क्योंकि अभी किसी किसी की टांग में काटना भी पड़ता है। मंत्र लेने के बाद फिर काटना पीटना मना हो जाएगा। बात को आना, कबीर साहब लौट गए, 5 साल बाद आए। घर मालिक से पूछा वो कुत्ता कहाँ? बोले कुत्ता तो मर गया महाराज। तो मर के कहाँ गया? बोले आप पता लगा लो। ध्यान लगाया कबीर साहब ने, 5 मिनट बाद आँख खोला और कहा कि वो कुत्ता मर करके तो सांप बन गया। तो सांप कहाँ बना महाराज जी? बोले आपके कमरे के कोने में बैठा है जलेबी नोमा। अंदर जाकर टार्च लगा कर देखा, काला सांप बैठा है। कबीर साहब ने कहा यही है, ये तुम्हारे बाप की आत्मा है, ये सांप बन गई है। अभी तक जो बाप था अब सांप है, यही आपका बाप है। उसने कहा खतरनाक है, मेरा बाप सांप हो गया, इस सांप को तो कोई मार देगा, डंडा क्या हाल होगा? बोले तेरा बाप है तू जान। बोले मैं तो नहीं मारूंगा, मेरा बाप है। थोड़ी देर बाद वो सांप रेंग कर बाहर आया। नाती पोतों ने डंडे से पीट डाला सांप को। सांप द्वार पर तड़फ रहा था, छटपटा रहा था। कबीर साहब सांप के पास गए, बोले अब तो गुरु मंत्र ले लो। बोले अब महाराज दे दो गुरु मंत्र, अब पिटाई हो गई, हड्डी तोड़ दी गई। अब इस घर में जन्म नहीं लूँगा, सब मोह टूट गया, ठोकाई पिटाई हो गई। ये मोह ऐसे नहीं छूटने वाला है, डंडस पिटाई होगी तभी मोह जाएगा। तब गुरु मंत्र लिया, उस सांप की मुक्ति हुई। मोह सकल व्याधि कर मूला, जहिते पुण्य उपजई बहुसूला। गाइए। मोह सकल व्याधि कर मूला, जहिते पुण्य उपजई बहुसूला। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धः। मोह जब नष्ट हो जाता है तब आत्मज्ञान की स्मृति हो जाती है कि मैं अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। मैं जन्मर विनाशी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन जब तक ये मोह नष्ट नहीं होता है तो शरीर को ही हम मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ और शरीर के रिश्ते सब सच्चे हैं। लेकिन ज्ञान होने पर मोह का अंत होता है और जिंदगी फिर बसंत हो जाती है। मोह सकल व्याधि कर मूला, जेहिते पुण्य उपजै बहुसूला। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा।
यह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकाश। मोह से ऊपर उठो और गुरु मंत्र लेकर के, गुरु की भक्ति करके, परिवार में प्रेम से रह करके गुरु का ध्यान करो, रोज प्रवचन सुनो, आपकी आत्मा का उद्धार हो, आपके घर घर में सुधार हो, आपका घर मंगल भवन बने, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ।